भारत का एक ऐसा वीर योद्धा जिसने अपनी 23 साल की जिंदगी में अपनी जान को न्योछावर कर देश को आज़ादी दिलवाई। वीर भगत सिंह के योगदान से ही आज हम चैन से सांस ले पा रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में वीर भगत सिंह की पूरी कहानी के बारे में बताऊंगा। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह के पिता का नाम किशन सिंह सिंधु था और इनकी माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता जेल में थे और उनके पिता के साथ उनके चाचा सरदार अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भी कॉलोनाइजेशन बिल का विरोध करने की वजह से जेल की सज़ा काट रहे थे। भगत सिंह का पूरा परिवार भी देश की आज़ादी के संघर्ष में शामिल था, इसीलिए इनका बचपन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बीता और इस कारण भगत सिंह के मन में भी देश की आज़ादी के सपने ने घर बना लिया। और भगत सिंह अपनी माँ विद्यावती की आंखों का तारा थे। इन्होंने अपनी माँ से बुद्धि, कौशल, संवेदनशीलता, सहानुभूति और अंतर्ज्ञान जैसे गुण सीखे और अपने पिता से इंस्पायर होकर उन्होंने देशभक्ति और साहस की भावना को विकसित किया। और भगत सिंह ने अपनी स्कूलिंग दयानंद वैदिक हाई स्कूल से की। अपनी 12 साल की उम्र यानी साल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से भगत सिंह बहुत दुखी हुए और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का उन्होंने खुलकर समर्थन किया था। भगत सिंह खुलेआम अंग्रेजों को ललकारा करते थे और गांधी जी के कहे अनुसार उन्होंने ब्रिटिश बुक्स को भी जला दिया। चोरी चोरा में हुई हिंसात्मक गतिविधियों के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, जिसके बाद भगत सिंह उनके फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने गांधी जी की अहिंसावादी बातों को छोड़ दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने की सोची। और इसी दौरान भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए कर रहे थे। तब उनकी मुलाकात सुखदेव थापर, भगवती चरण और भी कुछ लोगों से हुई। आज़ादी की लड़ाई उस समय जोरों पर थी। देश प्रेम में भगत सिंह ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और आज़ादी की लड़ाई में कूद गए। इसी दौरान उनके घर वाले उनकी शादी का विचार कर रहे थे। भगत सिंह ने शादी से इनकार कर दिया और कहा, अगर आज़ादी के पहले मैं शादी करूं तो मेरी दुल्हन मौत होगी। भगत सिंह कॉलेज में बहुत से नाटक में भाग लिया करते थे। वे बहुत अच्छे एक्टर थे। उनके नाटक स्क्रिप्ट देशभक्ति से परिपूर्ण होती थी, जिसमें वे कॉलेज के नौजवानों को आज़ादी के लिए आगे आने को प्रोत्साहित करते थे, साथ ही अंग्रेजों को नीचा दिखाया करते थे। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले नौजवान भारत सभा ज्वाइन की और जब उनके घर वालों ने उन्हें विश्वास दिला दिया कि वो अब उनकी शादी का विचार नहीं बनाएंगे, तब भगत सिंह अपने घर लाहौर लौट गए। वहाँ उन्होंने कीर्ति किशन पार्टी के लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाया और उनकी मैगजीन कीर्ति के लिए काम करने लगे। वे इसके द्वारा देश के नौजवानों को अपने संदेश पहुँचाते थे। भगत जी एक अच्छे लेखक थे जो पंजाबी उर्दू पेपर के लिए भी लिखा करते थे और 1926 में नौजवान भारत में भगत सिंह को सेक्रेटरी बना दिया गया। इसके बाद 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन ज्वाइन कर ली, जो एक मौलिक पार्टी थी जिसे चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया था। पूरी पार्टी के साथ मिलकर 30 अक्टूबर 1928 को भारत में आए और साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसमें उनके साथ लाला लाजपत राय भी थे। साइमन वापस जाओ का नारा लगाते हुए वे लोग लाहौर रेलवे स्टेशन में ही खड़े रहे, जिसके बाद वहां लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसमें लाला जी बुरी तरह से घायल हुए और फिर उनकी मौत हो गई। लाला जी की मृत्यु से आघात भगत सिंह और उनकी पार्टी ने अंग्रेजों से बदला लेने की ठानी और लाला जी की मौत के लिए जिम्मेदार ऑफिसर स्टॉक को मारने का प्लान बनाया, लेकिन भूल से उन्होंने असिस्टेंट पुलिस को ही मार डाला। और अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह तुरंत लाहौर से भाग निकले और ब्रिटिश सरकार ने उनको ढूंढने के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया। भगत सिंह ने अपने आप को बचाने के लिए बाल व दाढ़ी कटवा दी, जो कि उनकी सामाजिक धार्मिकता के खिलाफ है। लेकिन उस समय भगत सिंह को देश के आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता था। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, ये सब अब मिल चुके थे और इन्होंने कुछ बड़ा धमाका करने की सोची।
दिसंबर 1919 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की असेंबली हॉल में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, जो सिर्फ आवाज़ करने वाला था। इसके साथ ही उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे बांटे और दोनों ने अपने आप को गिरफ्तार कराया। भगत सिंह खुद अपने आप को शहीद कहा करते थे, जिसके बाद उनके नाम के आगे ये जुड़ गया और भगत सिंह शहीद भगत सिंह बन गए। भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा चल रहा था, जिसके बाद उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। कोर्ट में भी तीनों इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे और अंग्रेजी पुलिस उन्हें जेल में भी बहुत मारा करती थी ताकि भगत सिंह परेशान होकर हार जाए, लेकिन उन्होंने आखिरी तक हिम्मत नहीं हारी और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा दे दी गई। तो दोस्तों, ये तो कहानी थी शहीद भगत सिंह की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जाना।